हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एजुस्कॉट्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने बनाया था कि किस तरीके से आप OBS के अंदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ऐड कर कर खुद स्क्रीन पे आकर टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस टीचिंग को स्टार्ट करते समय जिन टीचर्स ने इसको अडॉप्ट किया और जिन यूट्यूबर्स ने इसको अडॉप्ट किया उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ी। वो एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। तो एक कमेंट पर मुझे एक बहुत अच्छा एक मैसेज मिला और इसके थ्रू मुझे ये आइडिया मिला कि हाँ, ये सब आपको शेयर करना चाहिए। तो उनका कमेंट था कि जब वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं इस टेक्निक के थ्रू जो मैंने शेयर करी हुई है, तो उन्हें एक प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो खुद का फेस उस पर शो नहीं हो रहा है। मतलब जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपको सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो होता है, आपका खुद का कैमरा जिसमें आप विजिबल हो वो शो नहीं होता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? कई बार इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप पावर पॉइंट में पढ़ा रहे होते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका कैमरा इनेबल है, आपके हैंड गेस्चर्स क्या है, आपका क्वालिटी ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कई लाइट से कुछ डल तो नहीं है, कुछ चीज़ें पता ही नहीं चलती। तो ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटा सा सेटअप लगाया है जो मैं आपको अभी स्टूडियो में ले जाकर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं इस सेटअप के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी। अगर आपके पास लैपटॉप है और अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो लैपटॉप के अंदर अगर आपके पास में HDMI पोर्ट है या VGA पोर्ट है, कुछ ये इस टाइप का पोर्ट होता है HDMI पोर्ट। आप इसको थोड़ा आयुष एक बार दिखा पाएंगे? ये HDMI पोर्ट इस टाइप का होता है, ये HDMI पोर्ट है। अगर आपके लैपटॉप के अंदर HDMI पोर्ट है या VGA पोर्ट है तो आप इस सेटअप को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको दो स्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर आपके पास डेस्कटॉप है और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको सिंगल स्क्रीन से काम हो जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम स्क्रीन को एक्सटेंड करने वाले हैं। मतलब अगर मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है तो मैं एक स्क्रीन सिर्फ व्यू करने के लिए देख रहा हूँ, जहाँ पर मैं एक्चुअल में कैसा दिख रहा हूँ। तो OBS में एक ऑप्शन है जिसको मैं आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ऑप्शन को इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, हमने दो स्क्रीन को कनेक्ट किया हुआ है, एक VGA के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है और एक HDMI के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। आपने दो स्क्रीन को इसमें कनेक्ट कर लिया है, सिस्टम आपने इस पे लगा लिया है और ये पूरा सेटअप तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये अगर आपके पास हार्डवेयर है तो आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को बहुत इजीली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम में हमने इसको किस तरीके से अचीव किया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी आपने यहाँ पर मैंने स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी है, मैंने यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दी है। अब मेरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। अब मैंने मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है। तो इस स्क्रीन पे तो मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि इस एक्चुअल रिकॉर्डिंग हो रही है, पर इसके प्रीव्यू में आपको पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे आप दिख रहे हो। जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपको प्रीव्यू में पूरा दिखता रहेगा। अब सेकेंडली जब मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खाली है और यहाँ पर मैं हूँ, राइट। ये ऐसे इस तरीके से स्क्रीन आपकी रिकॉर्ड हो रही है। अब पहला एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये व्यू रिकॉर्डिंग के टाइम हट जाए, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी PPT आती है, जैसे मैं आपको एक दो PPT का एग्जांपल दिखाता हूँ। इस PPT के अंदर आप देखिए यहाँ पर कंटेंट है पर आपकी स्क्रीन इसको ओवरलैप कर रही है। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट की मैंने बना रखी है, मैं 9 प्रेस कर रहा हूँ तो रिमूव हो जाएगी और 0 प्रेस कर रहा हूँ तो फिर से आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट आपको पूरे टाइम PPT पे नहीं देखे, क्योंकि आजकल जो लेक्चर्स में देख रहा हूँ ना, बहुत बोरिंग टाइप के लेक्चर्स हो गए। कैसे लेक्चर्स हो गए? फैकल्टीज एक छोटी सी स्क्रीन में दिखती है, वो खुद तो दिखती है नहीं, और जब वो एक्सप्लेन करती है तो बच्चा खुद कंफ्यूज होता है। तो इसका एक अल्टरनेटिव मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी तो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये जो एक्चुअल स्क्रीन है यहाँ पर तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जब स्क्रीन तो दिखती ही नहीं है। अब ये मेरी जो एक्चुअल जो रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर मैं खुद भी नहीं हूँ। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने ये 3 पॉइंट को एक्सप्लेन किया। नाउ आई वांट कि अब मैंने ये PPT समझा दिया है, अब मैं खुद इस पिक्चर में आना चाहता हूँ। तो मैंने जस्ट यहाँ पे 0 प्रेस किया, शॉर्टकट किया, अब मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब इस समय पर अगर मैं ये स्क्रीन पे आने के बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करूँ, उसके बाद में मैं शॉर्टकट की के थ्रू फिर से इसको रिमूव करूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ूँ और फिर उसे एक्सप्लेन करूँ और फिर से स्क्रीन पर आ जाऊँ। अगर इस तरीके से आप पढ़ाओगे तो ये बहुत अट्रैक्टिव होगा। तो एक पढ़ाने में भी आप एक क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप इस पूरे सेटअप को सही तरीके से समझेंगे तो आप एक यूनिक तरीके से पढ़ा सकते हैं जो कि बहुत इम्पैक्टफुल होगा। जैसा कि अब आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बेसिकली जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बताता हूँ। यहाँ पर मैंने वीडियो कैप्चर डिवाइस, डिस्प्ले कैप्चर डिवाइस एंड ऑडियो कैप्चर डिवाइस ऐड किया हुआ है
और अब मैं क्या करूंगा, इस स्क्रीन पर जाऊंगा और यहाँ पर जाकर इस राइट क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर विंडो प्रोजेक्टर प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। तो ये कुछ ऐसा एक विंडो आ जाएगा और इस विंडो को मैं इस तरीके से उठा पकड़कर यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। और अब जब आपने स्क्रीन को यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये स्क्रीन इस तरीके से यहाँ पर आ गई है। अब बस आपको क्या करना है, इसको जाकर इसको यहाँ पे अपने कर्सर को ले आना है, मूव करके आप ले आएंगे तो ये कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये जूम कर दिया आपने। अब आपने इस स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। तो अब मैं आपको एक एक्चुअल रिकॉर्डिंग करता हूँ, एक 30 सेकंड की रिकॉर्डिंग करूँगा और उसका आउटपुट क्या आया मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जाके मैंने जस्ट एक यहाँ पर मैंने अभी क्लिक कर दिया स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है। अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने मेरा पावर पॉइंट ओपन कर दिया है, स्क्रीन भी मैंने फुल कर दी है। अब स्क्रीन फुल करने के बाद में यहाँ पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, अब ये पूरी रिकॉर्डिंग करते समय मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं मेरे पेन को भी यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि पेन भी वर्क करता है प्रॉपर्ली। तो मैंने पेन को भी किया, नो 3D मॉडल, नो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को हमने ऐसा करके एक पेन से यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद में यहाँ पर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। राइट, अब मैंने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब इसके जस्ट नेक्स्ट में इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। क्या है आउटपुट, ये आप देख लीजिए। आउटपुट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया है, अब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने मेरा पावर पॉइंट ओपन कर दिया है, स्क्रीन भी मैंने फुल कर दी है। अब स्क्रीन फुल करने के बाद में यहाँ पर अब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को और यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, अब ये पूरी रिकॉर्डिंग करते समय मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं मेरे पेन को भी यूज़ कर लेता हूँ थोड़ा सा कि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि पेन भी वर्क करता है प्रॉपर्ली। तो मैंने पेन को भी किया, नो 3D मॉडल, नो प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को हमने ऐसा करके एक पेन से यूज़ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको एस्केप कर देता हूँ, इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद में यहाँ पर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। अब आते हैं हम पावर पॉइंट की सेटिंग में। तो आप पावर पॉइंट ओपन कर लीजिए। मेरा पावर पॉइंट 2016 है और ये चीज़ सेम जो सेटिंग हम करने वाले हैं, ये सेटिंग आपको पावर पॉइंट उसमें भी मिल जाएगी, आपको दूसरे लोअर वर्जन पे भी पावर पॉइंट में मिल जाएगी। यहाँ से हमने एक पीपीटी ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको जाना है, स्लाइड शो सेक्शन में जाना है। स्लाइड शो सेक्शन में जाने के बाद में यहाँ पर जो ये सेक्शन है मॉनिटर वाला, मॉनिटर सेक्शन पे आप क्लिक करके इसको प्राइमरी मॉनिटर कर दीजिए। अगर आपका अभी प्राइमरी मॉनिटर नहीं है, अगर ऑटोमेटिक है तो उसको प्राइमरी मॉनिटर कर दीजिए। ये एक छोटी सी सेटिंग आपको अपने पावर पॉइंट में करनी है। इसके बाद में मैंने आपको वीडियो में एक और चीज बताई थी कि किस तरीके से आप हाइड कर सकते हैं आप अपने वीडियो को और इनेबल कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बेसिकली जाना पड़ेगा सेटिंग में। यहाँ पे आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में क्लिक करने के बाद में आप जाइए अपने हॉट कीज पे क्लिक करिए और हॉट कीज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सीन सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन में सीन सेक्शन के अंदर शो वीडियो कैप्चर डिवाइस एंड हाइड वीडियो कैप्चर डिवाइस, यहाँ पर आप एक शॉर्टकट कीज सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्टकट कीज जो आपको सेलेक्ट करनी है वो है 9 और 0। मैंने न्यूमेरिक इसलिए ले रखी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको न्यूमेरिक ही लेना चाहिए। आपको एक ये छोटी सी एक सेटिंग करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद में आप इसको अप्लाई करके ओके कर दीजिए। ये हो गई हमारी दो सेटिंग। इसके बाद में हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी स्क्रीन एक्सटेंडेड की सेटिंग होती है। स्क्रीन एक्सटेंडेड स्क्रीन की सेटिंग क्या होगी वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मैंने वीडियो को पिन कर रखा है और आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे आप एक्सटेंडेड स्क्रीन की सेटिंग करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप अपने कलीग के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए। जो एजुकेटर्स है इस समय, जो यूट्यूबर्स है, उन्हें इस चीज़ का नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने बीच में इसको शेयर करिए इस वीडियो को। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है और आप कुछ ऐसे नए वीडियोस बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप कमेंट कर मुझे बताएं, मैं डेडिकेटली इस पर रिप्लाई भी करूँगा। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ जो पहले भी बता चुका हूँ फिर से बताना चाह रहा हूँ, अगर आप एक एजुकेटर से आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो हमने हमारा एप्लीकेशन ऐप डेवलप कर लिया है। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन के बारे में आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे मॉड्यूल्स को कैप्चर करती है और बहुत हेल्पफुल है।
तो अगर आपको इसका डेमो लेना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर आप इसका डेमो ले सकते हैं और मैं आपको काफ़ी अच्छे से आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।